नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एजुकेशन विद मिर्जा में। दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर डाटा एंट्री का काम करते हैं या फिर आप डाटा एंट्री की जॉब करने वाले हैं, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक्सेल की 5 बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, जिनका यूज करके आप एक्सेल में डाटा एंट्री के काम को और भी ज्यादा फास्ट तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इन पांचों ट्रिक में से जो ट्रिक आपको सबसे बेस्ट लगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एमएस एक्सेल में फास्ट डाटा एंट्री करने के लिए हमारी पहली ट्रिक है कंसोलिडेट। जैसे हमें यहाँ कुछ प्रोडक्ट की 3-3 मंथ की सेल का डेटा 4 शीट पर दिया गया है। इसमें पहली शीट पर जनवरी से मार्च की सेल है, दूसरी शीट पर अप्रैल से जून की सेल है, तीसरी शीट पर जुलाई से सितंबर की सेल है और चौथी शीट पर अक्टूबर से दिसंबर की सेल है। अब हमसे कहा गया है कि इन चारों शीट का डेटा मीन्स पूरे 12 मंथ का डेटा कंबाइन करके इस पांचवी शीट पर रखना है और डेटा को कंबाइन करने के बाद सभी का टोटल एक बार में ही निकालना है। तो इसके लिए हम इस पांचवी शीट की पहली सेल में यहाँ पर माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब हम डेटा टैब पर जाकर कंसोलिडेट कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम रेफरेंसेस यहाँ पर माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब हम शीट 1 पर क्लिक करेंगे और इसमें पहली सेल पर माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंड की। अब हम ऐड बटन पर क्लिक करके इस डाटा को यहाँ ऐड कर देंगे। अब शीट 2 पर क्लिक करेंगे और इसमें पहली सेल पर माउस पॉइंटर को रखेंगे और पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंड की। अब हम ऐड बटन पर क्लिक करके इस डेटा को भी ऐड कर देंगे। अब हम शीट 3 पर क्लिक करेंगे और इसमें भी पहली सेल पर माउस पॉइंटर को रखेंगे और पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंड की। अब ऐड बटन पर क्लिक करके इस डेटा को भी ऐड कर देंगे। इसके बाद शीट 4 पर क्लिक करेंगे और इसमें भी पहली सेल पर माउस पॉइंटर को रखेंगे और पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंड की। अब हम ऐड बटन पर क्लिक करके इस डेटा को भी ऐड कर देंगे। चारों शीट के डेटा को ऐड करने के बाद हम टॉप रो और लेफ्ट कॉलम इन दोनों चेक बॉक्स को टिक करेंगे, क्योंकि अगर हम इन चेक बॉक्स को टिक नहीं करेंगे तो हमारी टॉप रो मीन्स मंथ नेम और लेफ्ट कॉलम मीन्स प्रोडक्ट नेम इस शीट पर शो नहीं होंगे। इसलिए हम इन दोनों चेक बॉक्स पर टिक करके जैसे ही ओके इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पांचवी शीट पर चारों शीट का डेटा मीन्स 12 मंथ का डेटा कंबाइन होकर एक शीट में आ जाएगा। अब इस पूरे डेटा का टोटल करने के लिए सबसे पहले हम इस सेल में टोटल लिखेंगे और इस पूरे कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस इक्वल। तो देखिए इस शॉर्ट की से हमारे पूरे डेटा का टोटल भी निकल आया है। दोस्तों, इस पहली ट्रिक के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप पहले से इस ट्रिक को जानते थे। फास्ट डाटा एंट्री करने के लिए अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2। हमारे पास इस शीट में कुछ प्रोडक्ट की सेल्स, कलेक्शन और रेस्ट अमाउंट का डेटा दिया गया है और ये डेटा इंडिया के अलग अलग स्टेट और उनकी सिटी का है। अब हमसे कहा गया है कि इस पूरे डेटा में से केवल यूपी स्टेट की सभी सिटी के सेल, कलेक्शन और रेस्ट अमाउंट का रिकॉर्ड एक अलग शीट पर निकाल कर दो। तो इस पूरे डेटा में से हम यूपी स्टेट के रिकॉर्ड को बस कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम इस पहली सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे और पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंड की। अब हम इंसर्ट टैब पर जाकर पाइवट टेबल इस कमांड पर क्लिक करेंगे और इसमें न्यू वर्कशीट
इस बटन पर टिक करके ओके यहाँ क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही हमारे सामने पाइवट टेबल फील्ड का इस प्रकार का एक बॉक्स आएगा। इसमें हम स्टेट को ड्रैग करके इस रो वाले सेक्शन में रखेंगे। अब हम सिटी को भी ड्रैग करके इस रो वाले सेक्शन में रखेंगे। अब हम सेल्स, कलेक्शन और रेस्ट अमाउंट इन तीनों को ड्रैग करके इस वैल्यू वाले सेक्शन में रखेंगे इस प्रकार से। अब जैसे हमें यूपी स्टेट की सभी सिटी का रिकॉर्ड निकालना है तो हम यूपी स्टेट की सेल्स, कलेक्शन और रेस्ट अमाउंट इनमें से किसी भी सेल पर जाकर माउस से डबल क्लिक करेंगे तो देखिए डबल क्लिक करते ही यूपी स्टेट के सभी शहरों के सेल्स, कलेक्शन और रेस्ट अमाउंट का पूरा रिकॉर्ड निकल आया है। तो दोस्तों इस ट्रिक से हम बड़े से बड़े डेटा में से आवश्यक सूचनाओं को निकाल सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक को पहले से जानते थे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फास्ट डाटा एंट्री के लिए अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 3। हमारे पास इस सीट में एक फाइनेंस कंपनी का डेटा है जिसके इस कॉलम में हमें कस्टमर के लोन का स्टेटस मींस लोन अप्रूव्ड है, रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग है, इसे फिल करना है। इसे फिल करने के लिए हम इस कॉलम में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को तैयार करेंगे। इसके लिए हम इस सेल पर माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब डेटा टैब पर जाकर डेटा वैलिडेशन कमांड को चुनेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का बॉक्स आएगा। इसमें हम अलाउ यहाँ से लिस्ट को चुनेंगे और सोर्सेस इसमें लोन स्टेटस की तीनों कंडीशन को टाइप करेंगे जैसे अप्रूव्ड, कॉमा, रिजेक्टेड, कॉमा, पेंडिंग। ये तीनों कंडीशन टाइप करने के बाद हम ओके यहाँ क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही इस सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब इस सेल के राइट कॉर्नर पर जाकर माउस से नीचे तक ड्रैग कर देंगे इस प्रकार से। अब कस्टमर की लोन का जो भी स्टेटस होगा उसे हम इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। इस ट्रिक से हमें कस्टमर के लोन के स्टेटस को बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फास्ट डाटा एंट्री के लिए अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 4। हमारे पास इस सीट में एम्प्लॉय का एक डेटा दिया गया है और हमसे कहा गया है जिसके इस टाइटल वाले कॉलम में मिस्टर लिखा है उसके लिए इस जेंडर वाले कॉलम में मेल लिखना है और जिसके टाइटल में मिसेज लिखा है उसके जेंडर वाले कॉलम में फीमेल लिखना है। तो इसे हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए हम इस जेंडर वाली पहली सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे और इसमें टाइप करेंगे बराबर इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम इस टाइटल वाली पहली सेल पर क्लिक करेंगे। अब फिर से बराबर टाइप करेंगे, डबल कोटेशन मिस्टर लिखेंगे, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, डबल कोटेशन स्टार्ट, मेल, फिर से डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, डबल कोटेशन फीमेल, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए एंटर की प्रेस करते ही इस सेल में जेंडर फिल हो गया है। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस ट्रिक से हम डेटा पर कोई भी लॉजिकल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फास्ट डाटा एंट्री के लिए अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 5। हमारे पास इस प्रकार एक्सेल की सीट में प्रोडक्ट की प्राइस और उसका जीएसटी अमाउंट दिया गया है। अब हमें इन सभी ब्लैंक सेल्स में प्राइस और जीएसटी का टोटल करना है। तो इसे हम एक बार में ही कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए हम पहली सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे। अब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंड की। इससे हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जी। तो हमारे सामने गो टू का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम स्पेशल इस टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने गो टू स्पेशल का इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम ब्लैंक इस कमांड को सिलेक्ट करके
जैसे ही ओके करेंगे तो हमारी सभी ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हम इसमें टाइप करेंगे बराबर सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब ऊपर वाली इन दोनों सेल को ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर। तो देखिए एंटर की प्रेस करते ही सभी ब्लैंक सेल में प्राइस और जीएसटी का टोटल निकल आया है। दोस्तों, आपको इन पांचों ट्रिक में से कौन सी ट्रिक सबसे बेस्ट लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।